अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे मुस्लिम फैमिली रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। व कुतुबिन कानू यक्तुबूनहा का मतलब क्या है इसका? आपने, मैंने इसलिए पढ़ा था, आगे पढ़ो इसको, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो इंग्लिश ट्रांसलेशन। However, आप इसकी कह रहे हैं कि however the people misguide others, मिसगाइड आगे करते हैं, गुमराह करते हैं by आगे addition and interpretation। तो एंड जनाब ये and false interpretation relying on books that they wrote themselves, ये ट्रांसलेशन की बात हो रही है। हाँ, ये कहां से आया है? रिलाइंग ऑन बुक्स दे रोट ऑन देमसेल्व्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किताबें भी लिखते थे और उसको मंसूब कर देते थे खुदा की तरफ। तो भाई उसी किताब में जिसका आप हवाला दे रहे हो और ये कह रहे हो कि तब्दीली नहीं हो और तहरीफ का मतलब सिर्फ फॉल्स इंटरप्रिटेशन है, वहीं से साबित हो गया कि ये लोग लिखते थे और उसको खुदा का कलाम बनाकर पेश करते थे। वरना खुदा के कलाम के अंदर कोई तब्दीली, हम भी मानते हैं तौरात और इंजील पर ईमान लाने का मतलब अमल करना होता ना, तो फिर यही कहा जाता कि तौरात और इंजील पर अमल करो, ये ना कहा जाता कि ईमान लाओ। क्योंकि जिस चीज के ऊपर होल्ड ऑन, हमारे यहाँ दो हैं ब्रांचेस इस ईमान की, एक है वो कि जिस पर अमल किया जाता है और एक है वो कि जिस पर खाली ईमान लाया जाता है, उसका ताल्लुक अमल से नहीं है। अल्लाह एक है, इस पर आप अमल कैसे करोगे? बस बिलीव करोगे, इस पर आप अमल नहीं कर सकते। ऐसे ही तौरात और इंजील के खुदा के कलाम होने पर हम ईमान लाते हैं, अमल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मुहर्रफ है। दूसरा मसला ये है कि आप लोगों ने ये समझा हुआ है कि हमारे पास जाओगे और हमारे पास कोई हवाला स्क्रीन शेयर करके आ जाएगा ना तो हम परेशान हो जाएंगे। हम तो जवाब वहीं से देते हैं, जो सफा निकालोगे ना वहीं से जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिटरेचर और आपके लिटरेचर में जमीन आसमान का फर्क है। ये वही है कि भाई जादूगर जिब्रान, जी 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 भाई जादूगर साहब, बोले भाई। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। ये आपके तो जेड में एवोल्यूशन हो गया, ये जे बन गया, क्या हुआ? आपने बात मैंने कर लिया, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या कह रहे हैं? आपने सजेस्ट किया, मैंने ठीक कर लिया। हाँ, ना सर जी, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अच्छा किया। हम तो बहुत सारे सजेशन देते रहते हैं, ये भी देते हैं कि हिदायत है कबूल कर लें, आप वो नहीं करते। अच्छा देखते हैं सर। हाँ। सर जब पीछे मैं आया था, जिस टाइम की आप अभी बात कर रहे हो, तो उस टाइम में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर दरअसल अपन तारीफ पे और तब्दीली पे चर्चा कर रहे थे। और अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ये याद है कि इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई थी। हाँ, तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी सर कि चैप्टर 3 की वर्स 78 की तफसीर इब्न कसीर एक बार आप स्क्रीन पे शेयर करवा सकें तो। चैप्टर 3 की नहीं, तो आप मुझे खुद बताएं ना क्या है वो, मैं तो कर दूंगा। वो आप कर देना, स्क्रीन पे शेयर कर देना आप। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ। मैं करता हूँ। चैप्टर 3 वर्स कौन सी? 78। अच्छा जी, ये आ गई आपकी स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकंड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन्न मिनहुम लफरीकन यल्वून अलसिनतहुम बिल किताब। ये आ गई स्क्रीन पे, अब दिख गई। अब देखें, ये आ गई। एक मिनट रुकें, किधर है तफसीर इब्न कसीर? ये रही। हाँ जी, अब बोलें क्या इसमें? ट्रांसलेशन कर देना प्लीज, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो प्लीज, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो प्लीज। भाई मतलब क्या चाह रहे हैं आप? अपने का तफसीर इब्न कसीर तो बताओ, तफसीर इब्न कसीर। हम तो ट्रांसलेशन के मोहताज नहीं है, आप हैं, और आप अगर मोहताज है तो आप खुद लेकर आओ। चलें ठीक है, आप पढ़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह है कि वइन मिनहुम लफरीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिल किताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताबि व यक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून युख़बिरु तआला अनिल यहूदी अलैहिम लआइनुल्लाहि अन्न मिनहुम फ़रीक़न युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवाज़िइही व युबद्दिलून कलामल्लाह व युज़ीलूनहु अनिल मुराद बिही लियूहिमू अल जहलता अन्नहु फ़ी किताबिल्लाहि कज़ालिक व यंसुबूनहु इलल्लाहि व हुवा कज़िबुन अलल्लाहि व हुम यअलमून मिन अनफुसिहिम अन्नहुम क़द कज़बू वफ़्तरऊ फ़ी ज़ालिका कुल्लिही। अब बताएं इसमें क्या मसला है? अच्छा, अब इसका आप जहाँ से ये अल बुखारी रिपोर्टेड दैट इब्न अब्बास का जो आया है वो पढ़ें एक बार आप। और देखें सर, एक बात है कि आपको जो देखने वाले लोग हैं, आपको देखने वाले लोग शायद अरेबिक नहीं जानते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज इंग्लिश ट्रांसलेशन शो करवा दें कि सबको समझ में आ जाए। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है ना मेरे पास, जो किताब है मैं कहाँ से निकाल के लाऊं? लेकिन आपको आप देखें, आप मुझे जो इशू है ना वो बताइए
तो मैं उस पर पहुंच जाऊंगा कि ये है यहाँ पर। तो ये जो क्विज आप खेलते हैं ना, मुझे पहले वो दिखा दें, फिर आप उसकी जो है वो कंटेंट, ये नहीं मैं करने दूंगा। आप मुझे बताइए मसला क्या है। अच्छा हजरत, एक मिनट, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरती से पब्लिक को जाहिल बताया गया है और अपने आप को साइड पे कर कह दिया। आपको आती है अरबी ना भाई, प्यारे भाई? हाँ, जादूगर मैं तो कहा ना कि ये बोले, तो ये बोले, ये जादूगर भाई ये बोले कि आपको नहीं आती, ये ना बोले पब्लिक को नहीं आती। तो आप जादूगर काहे के हैं? कर लें ट्रांसलेशन जादू से। तो जादू से मैं बता रहा हूँ ना, जादू से कर लेता हूँ ट्रांसलेशन, में सुना देता हूँ। शुरू कर दें जी भाई। थैंक हाँ यू जी, आपका जो मसला है वो बताएं, क्योंकि आपके जो मसला है ना वो मुझे समझ में आ गया और उसका जवाब मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जी बोले। वो कहें कि देखें, ये जो इब्न अब्बास से है कि आया मींस द alter and add through none among Allah's creation can remove the words of Allah from his books. They alter and distort their apparent meanings. Wahab bin Muhabbin said that the Torah and the Injil remove what Allah revealed to them. वो वैसी की वैसी हैं जैसे उन्हें नाजिल किया गया था, and no letter in them is removed. तो उन चीजों को बदला नहीं जा सकता, ये कहा गया है इसमें। आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो। हाँ, अच्छा, however the people misguide others by addition and false interpretation. एंड मतलब गलत ट्रांसलेशन करके लोगों आगे एडिशन एंड फॉल्स ट्रांसलेशन। अरे आगे पढ़ो। रिलाइंग ऑन बुक्स दैट दे रोट देमसेल्व्स वकुतुबिन कानू अनफुसिहिम। हो गया काम हमारा। फअम्मा कुतुबुल्लाहि, होल्ड ऑन, रुक जाइए अब। फअम्मा कुतुबुल्लाहि फइन्नहा महफूज़तुन वला तुहव्वल, कि अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की हैं उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। कुरान अल्लाह के कलाम में तब्दीली कैसे हो सकती है? वो क्या करते थे, यानी जो यहूद हैं और ईसाई, ये वह कुतुबिन कानू यक्तुबूनहा मिन अंदी अनफुसिहिम, कि वो किताबें लिखते थे अपनी तरफ से, सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं, वो भी करते थे लेकिन अपनी तरफ से लिखते भी थे। यहीं पर आ गया तुम्हारा झूठ, यहीं पर सामने सबके सामने खुल गया कि लो इब्न कसीर में क्या लिखा हुआ है। सर ये इंटरप्रिटेशन की बात रही है ना, जैसे कि इसमें आगे वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा का क्या मतलब है बताओ? इसमें इसी नरेशन में, वहब इब्न मुनब्बी की नरेशन में वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा, ये मैं इसको ये वकुतुबिन कानू यक्तुबूनहा का मतलब क्या है इसका? आपने, मैंने इसलिए पढ़ा, आगे पढ़ो इसको, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप इसकी कह रहे हैं कि हाउएवर द पीपल मिसगाइड अदर्स, मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं बाय एडिशन एंड इंटरप्रिटेशन। जनाब एंड फॉल्स इंटरप्रिटेशन, रिलाइंग ऑन बुक्स दैट दे रोट देमसेल्व्स, ये ट्रांसलेशन की बात हो रही है। हाँ, ये कहां से आया है? रिलाइंग ऑन बुक्स दैट दे रोट ऑन देमसेल्व्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किताबें भी लिखते थे और उसको मंसूब कर देते थे खुदा की तरफ। तो भाई उसी किताब में जिसका आप हवाला दे रहे हो और ये कह रहे हो कि तब्दीली नहीं हो और तहरीफ का मतलब सिर्फ फॉल्स इंटरप्रिटेशन है, वहीं से साबित हो गया कि ये लोग लिखते थे और उसको खुदा का कलाम बनाकर पेश करते थे। वरना खुदा के कलाम के अंदर कोई तब्दीली, हम भी मानते हैं कि इंजील में और तौरात में उसी तरीके से वो महफूज है जैसा कि कुरान महफूज है, लेकिन वो लौहे महफूज में महफूज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को तब्दील नहीं किया जा सकता। हाँ, अल्लाह ने एक मर्तबा कलाम को नाजिल कर दिया। मसलन कुरान करीम का नुस्खा आपके हाथ में दे दूं, आप उस आयत को उल्टा सीधा लिख दें तो जाहिर सी बात है कि जब आप उल्टा सीधा लिख देंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन इससे खुदा का कुरान तब्दील नहीं होगा, खुदा का कलाम नहीं बदलेगा। फर्क तौरात और इंजील में और कुरान में यह है कि आप कितनी ही कोशिश कर लें कुरान महफूज रहेगा, यानी लोगों को पता चल जाएगा कि यहां गलती की है। लेकिन तौरात और इंजील के साथ अल्लाह ने वो मामला नहीं किया। जो कुरान, जो कलाम नाजिल किया तौरात और इंजील का, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन लोगों ने इन यहूदी और ईसाइयों की पेश करदा तब्दीली को यह समझकर कबूल कर लिया कि यही तौरात और इंजील है, जबकि वो तौरात और इंजील नहीं है। उसी नरेशन के अंदर आपका जो है वो एक्सपोजिशन हो गया है। जी सर, अब एक काम करें आप, ये जो बात हो रही है वो अरेबिक वर्जन के ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी बात नहीं हो रही है। तरीफ, इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन। ओ भाई बढ़ गया, बस करो। तो भाई उस दोनों बातें हो रही हैं, इंटरप्रिटेशन की भी बात हो रही है, एडिशन की भी बात हो रही है, डिलीशन की भी बात हो रही है और फैब्रिकेशन की भी बात हो रही है। जितने शन है ना, सबकी बात हो रही है वहां। बोलूं मैं सर? अच्छा एक बात बताइए, अब अगर कुछ बचा हो तो बोलो। बिल्कुल, यदि ऐसा है कि उन किताबों में चेंजेस कर दिए गए थे तो कुरान ईमान लाने की बात क्यों कहता है आपको? कैसे ईमान लाओगे उन किताबों पर? तौरात और इंजील खुदा का कलाम है, इस बात पर हम ईमान लाते हैं। ईमान लाने का मतलब, अगर तौरात और इंजील पर ईमान लाने का मतलब अमल करना होता ना, तो फिर यही कहा जाता कि तौरात और इंजील पर अमल करो।
ये ना कहा जाता कि ईमान लाओ, क्योंकि जिस चीज के ऊपर होल्ड ऑन, हमारे यहाँ दो हैं ब्रांचेस इस ईमान की। एक है वो कि जिस पर अमल किया जाता है, और एक है वो कि जिस पर खाली ईमान लाया जाता है, उसका ताल्लुक अमल से नहीं है। अल्लाह एक है, इस पर आप अमल कैसे करोगे? बस बिलीव करोगे, इस पर आप अमल नहीं कर सकते। ऐसे ही तौरात और इंजील के खुदा के कलाम होने पर हम ईमान लाते हैं, अमल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मुहर्रफ है। इतनी यानी अच्छा, दो चार किताबें हमारा बच्चा भी जानता है, जो आप लोगों को सदियां बीत जाती हैं हमारा वर्ल्ड व्यू समझने में। ईमान कैसे लाते हो फिर सर उन किताबों पर? वो बता तो दिया, इन किताबों पर यानी खुदा का कलाम है वो तौरात और इंजील, इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदा ने हमें कुरान में ये बताया है कि अल्लाह ने इससे पहले भी बहुत सी किताबें नाजिल की हैं जिनमें एक तौरात और इंजील है, तो वो जो खुदा ने नाजिल किया हम उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि वो जो भी था वो सही था, अगरचे आज उसके अंदर तहरीफ हो गई है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हम जो है एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो तमाम अंबिया पे ईमान लाए। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम उन अंबिया की शरीयत पे चलें, क्योंकि शरीयत हम उससे चलते हैं जो रसूलुल्लाह की है। अच्छा, और हमें उन सारे अंबिया का नाम भी नहीं पता, इसके बावजूद हम उनके ऊपर ईमान लाते हैं। ईमान कैसे लाते हो तो बताओ तो ना सर। देखो अब ईमान कैसे भी लाए, रुको होल्ड ऑन। तफसीर इब्न कसीर का गेम तो उसने तो आपका गेम बजा दिया। तो कह रहा हूँ इंटरप्रिटेशन के बारे में कह रहा है वो। नहीं, उसी नरेशन में व कुतुबिन यक्तुबूनहा मिन इंदी अनफुसिहिम लिखा हुआ है, इसीलिए पैराग्राफ ना आगे का पैराग्राफ पढ़िए आप। अच्छा, उस आगे का पैराग्राफ को आप चोरी कर रहे थे, उसको पढ़ नहीं रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा था एंड आप वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। जैसे ही पहुंचे खुद आप हो गए। तो इब्ने कसीर का जो आप हवाला दे रहे हैं वो आपके हक में नहीं है। इब्ने कसीर ने लिख दिया कि इस आयत का मतलब, और वहाब इब्ने मुनब्बिह से लिखा, और वहाब इब्ने मुनब्बिह कौन है पता भी है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उनके शागिर्द हैं। तो ताबिई कह रहे हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि यहूद और ईसाई अपनी तरफ से लिखा करते थे, खालिस मिस इंटरप्रिटेशन की बात नहीं हो रही है। तो अब ये तो हो गया अलग। अब हम ईमान कैसे लाते हैं? चूंकि आप मुशरिक हैं, आप मोमिन नहीं है, तो आपको इसकी हकीकत नहीं पता कि ईमान लाते हैं। हमारे ईमान इनको मिसाल दे देते हैं जादूगर भाई, मैं मिसाल दे देता हूँ। जादूगर भाई, जब गाड़ी नहीं बनी थी लोग कैसे ट्रेवल करते थे? अरे यार कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? ओ भाई जवाब दे। ओहो, मिसाल से समझाने लगो जादूगर भाई, प्लीज रिलैक्स हो जाएं यार, पिछली बातें भूल जाएं, रिलैक्स हो जाएं। मुझे ये बताएं, जब गाड़ी नहीं थी लोग कैसे ट्रेवल करते थे? सिर्फ आपको सिंपल अभी समझ आ जाएगी कि ईमान में और अमल में कैसे फर्क करते हैं। जी, कैसे ट्रेवल करते थे लोग? कैसे ट्रेवल करते थे? पैदल करते थे? ये इनको नहीं मालूम। एक मिनट, सॉरी आमिर भाई, इनको नहीं पता, क्योंकि इनको ये तो माजी की किसी बात को जान ही नहीं सकते ना। हाँ बिल्कुल माजी की बात नहीं, मगर ये तो इतनी पॉपुलर चीज है कि इसका इनकार भी नहीं कर सकते। मैं आसान कर देता हूँ, जादूगर भाई शायद अपना रिजर्व रह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं तो गलत ना बोलूं। जादूगर भाई घोड़ों पर, ऊंटों पर, खच्चरों पर इस तरह सफर करते थे, बैलगाड़ी पर ऐसे ही करते थे ना? बिल्कुल। आपको यकीन है इस चीज का? बिल्कुल। तो आज सफर क्यों नहीं करते? क्योंकि आज समय बदल गया है, साधन हो गए। इसका मतलब है यकीन अमल को लाजिम नहीं है। हमें यकीन है कि वो लोग ऐसे सफर करते थे, मगर आज हमारे पास गाड़ी है। इसी तरह हमारा यकीन है, सुने इसी तरह हमें यकीन है कि इंजील, तौरात, ज़बूर अल्लाह की तरफ से थी, मगर कुरान आने के बाद हम उन पर अमल नहीं करते। थैंक यू सो मच। और इसलिए अमल नहीं करते, उसकी एक वजह यह भी है कि इसलिए अमल नहीं करते क्योंकि उनमें तहरीफ हो गई, न सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ बल्कि उसमें कमी ज्यादती हुई है, लेकिन उससे खुदा का नाजिल करदा कलाम उसके अंदर तब्दीली लाजिम नहीं आती। जिस तरह आप एक प्रिंटेड कुरान में तब्दील कर दें तो वो तब्दील हो जाएगा, लेकिन उससे कुरान में तब्दीली लाजिम नहीं आती। मसला यह है कि आप लोगों का, मैं इसीलिए ट्विटर पर मैंने कहा कि अक्सर जो मुशरिकीन होते हैं उनका आईक्यू लेवल लिटरली बहुत लो होता है कि हम छोटी छोटी बातों को हमें बार बार तोते की तरह रटाना पड़ता है, तब भी आप लोगों के समझ में नहीं आती। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यार अपना टाइम किसी अच्छी चीज में लगाओ ना, कि जिससे 2 पैसे का भी फायदा हो। इधर कहाँ चले जाते हैं? मैं इनको यानी कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भाई जादूगर जिब्रान भाई, आपको पता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं किसके, यानी कि विल के अंदर छेड़छाड़ होती है, इसके केसेस होते हैं, पता है आपको, फ्रॉड के। अच्छा ठीक, तो मान लीजिए एक बंदा अपने विल लिख के गया, उस विल में जो है उसका छोटे बेटे ने जो है वो छेड़छाड़ कर दी, तो क्या ये माना जाएगा कि उसका जो ओरिजिनल विल था वो खत्म हो गया, वो तब्दील हो गया, ये माना जाएगा? तो ओरिजिनल विल की कॉपी तो कहीं ना कहीं होगी ना जनाब।
चले, ये माना ठीक है। जाएगा कि उसके अब- छेड़छाड़ अब- करने से उसका अब ओरिजिनल ये व्यू है वो आदमी- चेंज हो गया। अब ये आदमी जिद और इनाद पर आ गया और उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है मेरे भाई। जादूगर मियां, आपका मसला सिर्फ ये है कि दो मसले हैं आपके। पहला मसला ये है कि आपने अपने से बड़े जादूगर को अपना इमाम मान लिया और वो है खचवाला। ठीक है, पहला मसला तो ये है। ये सारे आर्ग्यूमेंट उसी के हैं जो वहां से कॉपी करके लाते हो। कभी उसको भेजो यार, वो कहाँ है आजकल। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि आप लोगों ने ये समझा हुआ है कि हमारे पास जाओगे और हमारे पास कोई हवाला स्क्रीन शेयर करके आ जाएगा ना तो हम परेशान हो जाएंगे। हम तो जवाब वहीं से देते हैं, जो सफा निकालोगे ना वहीं से जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिटरेचर और आपके लिटरेचर में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे लिटरेचर को आप उम्र नूह चाहिए समझने के लिए। हम नहीं पूरा लिटरेचर अभी तक पढ़ सके हैं। इतनी हजारों लाखों किताबें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने लिख डाली हैं। तो ये सारी जो नशे व फराज है ना, इनमें हम कब के गुजर चुके हैं, जो आप आज सीख रहे हैं। इसलिए इस जहालत और इनाद को छोड़ें और न्यूट्रल होकर आप हमारे पास आया करें, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ सेहतमंद गुफ्तगू होगी। मतलब मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। ये लोग ना बड़े कहते हैं कि हमारे पास एक किताब नहीं पूरी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इनकी जो लाइब्रेरी है वो उसका कोई पेंदा ही नहीं है। असल में मसला ये है, हमारे पास लाइब्रेरी भी है और उसका पेंदा भी है, दोनों है हमारे पास। जी हाँ, ठीक है। चले ठीक है, हो गया। चले अब अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। जाहिर है कि आदमी के पीछे टाइम इतना वेस्ट करके माशाल्लाह जबरदस्त ये है, ये बड़ी प्यारी आपने बात की कि उसी तफसीर उसी रेफरेंस के अंदर से जवाब मौजूद है। हालांकि मैं इंतजार कर रहा था कि हो सकता है हजरत सूरह बकरा की आयत पेश करें, वो वहीलुल लज़ीना यक्तुबूनल किताब, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी उसी तफसीर के अंदर से। मैं इसीलिए अरबी निकलवाता हूँ, चूंकि हालांकि इंग्लिश में भी वही बात लिखी हुई है, लेकिन आपको अच्छा अगर ये एक और बात करता तो उसका जवाब भी वही था। वो मैं सोच रहा था कि ये बात करेगा तो उसका जवाब भी वही मौजूद था, लेकिन अब उसको खैर मैं क्यों अपने छर्रे पकड़ाऊं, तो इसलिए जो है अगली मर्तबा आएगा फिर उसको वहीं से जवाब देंगे। अच्छा कहता हजरत मजा यहाँ पर आया, मैं हंसाऊं, बकायदा माइक म्यूट था, हंसाऊं। कहता है कि जी वो आपकी पब्लिक को अरबी नहीं पता है तो जरा प्लीज इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। और तुझे नहीं पता भाई, पब्लिक को नहीं पता। वाह, पैंदा क्या होता है? अभी आसिम भाई ने बोला ना वो पैंदा, मुझे कोई बताता। बेपैंदे का लोटा। अच्छा ठीक है समझ गए? हाँ, पैंदा वो टुच को बोलते हैं ना, जो जैसे टुच लगाते हैं किसी चीज को रोकने के लिए। समझ गया। अच्छा भाई।